गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मूल्य निर्धारण का आधार। अब इसमें देखिए मूल्य निर्धारण का आधार क्या होता है। मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी में हमारा मूल्य निर्धारण मतलब हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन किससे होगी, प्राइस के अकॉर्डिंगली। मतलब ये नियम हमारे वस्तु के मूल्य का निर्धारण में सहायक होता है। इससे क्या होगा, किसी भी वस्तु का हम उतना ही मूल्य देने के लिए तैयार रहेंगे जिससे हमको उसकी संतुष्टि मिलेगी। अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उसके मूल्य में अगर हमको कमी आएगी, है ना, मतलब हमारा पूर्ति हमको ज़्यादा लग रही है और उसके रेट में कमी हुई है, और या फिर हमको रेट कम पड़ रहा है और उसमें किसी भी टाइप की कोई भी डिफरेंसेस हो, तो हम उसमें ये नियम का महत्व है। ठीक है। फिर है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। अब डिमांड का आधार, अब मांग के नियम में क्या है, हमारा मांग के नियम पर आधारित है ये। ठीक है। मांग के नियम में जितनी अधिक उपयोगिता होगी हम उतनी ही क्या कर देंगे, उतनी ही उसकी कीमत का अधिक मूल्य देने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब हमारा बेसिस ऑफ क्या है, मांग के नियम के आधार पर जितनी हमको ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम उसका पेमेंट करेंगे, अदरवाइज हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। फिर देन थर्ड पॉइंट है बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, अब उपभोक्ता की बचत, है ना। आपको भी पता है कि हमारे पास में जो सेविंग्स होती हैं, ठीक है, सेविंग्स के आधार पर अगर हमको कोई भी एक कमोडिटी परचेस करनी है जिसकी हमको बहुत ज़्यादा क्या है यूनिट्स परचेस करनी है और हमको धीरे धीरे उससे क्या मिल रही है, हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पर अगर हम अधिक मात्रा या अधिक हम उसकी कमोडिटी खरीदने पर क्या करते हैं, दूसरी वस्तु को खरीदना ठीक समझते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसमें हम बचत भी देखते हैं कि हमको सेम प्राइस में अगर हमको कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उस दूसरे प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, यूटिलाइज करेंगे बजाय इस प्रोडक्ट के। तो ये हमारे 3 सैद्धांतिक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद में प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस मतलब व्यवहारिक महत्व। पहला व्यवहारिक महत्व क्या है, हमारा उत्पादन का आधार। अब इसमें सबसे पहले हमारा उत्पादन का आधार क्या रहता है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन जो होता है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि एक जैसी वस्तुएं लेकर के हर इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है ना। तो हमको क्या है, कोई नई वस्तु रहती है तो उससे हमारी क्या होती है, उपयोगिता भी बढ़ जाती है और हमको संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। तो व्यवहारिक महत्व क्या है कि लोग एक ही वस्तु को खरीद के बोर हो जाते हैं, है ना। फिर उसके मन में सेकेंड पॉइंट बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम। अब हमारा इसका आधार क्या है, हमारे यहाँ की कर नीति, है ना, या कर प्रणाली। ठीक है। अब हमारे यहाँ की कर प्रणाली भी इस पर आधारित है। धनी लोगों पर अधिक क्या करती है, कर लगाती है। मतलब जो हमारे यहाँ पर जो कहना चाहिए कि रिच पीपल्स हैं उन पर क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या किया जाता है, टैक्स किया जाता है, लगाया जाता है या टैक्स चार्ज किया जाता है। बट जिन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो पुअर पीपल्स हैं, उनको टैक्स चार्जेस कम दिए जाते हैं, है ना, उन पर टैक्स कम लगाया जाता है। फिर है नेक्स्ट बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब आय और धन का पुनर्वितरण का आधार, है ना, आय और व्यय के पुनर्वितरण का आधार क्या है, ये नियम। ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब हमारे धन और आय का जो है पुनर्वितरण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, निर्धन वर्ग धन की तुष्टि गुण की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा गरीब होता जाएगा और धनी वर्ग उसको और ज़्यादा धनी होता जाएगा, है ना। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा कि आय और व्यय के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सही तरीके से पुनर्वितरण भी करना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है गाइड्स फॉर प्रॉपर एक्सपेंसेस। ठीक है। उचित व्यय हेतु मार्गदर्शन, है ना। अब क्या है, ये नियम उपभोक्ता को क्या कर रहा है या कंज्यूमर को क्या कर रहा है, एक वस्तु पर अधिक व्यय न करके
उचित व्यय करने का मार्गदर्शन दे रहा है कि हम हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हम कितना कम से कम एक्सपेंसेस करें। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम उपभोक्ता संतुलन। अब उपभोक्ता संतुलन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वो पोजीशन जिसमें एक कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए किस तरीके से संतुष्टि प्राप्त करता है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे प्राप्त करता है कम से कम आय में। और ऐसी संतुष्टि जो मिलती है उसमें किसी भी टाइप के व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, मतलब संतुलन की स्थिति में कोई भी परिवर्तन उपभोक्ता के व्यय करने में नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सबसे पहले हम बात करेंगे मान्यताएं। सबसे पहले क्या है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, मतलब रेशनल एनिमल है। रेशनल एनिमल का मतलब क्या है, वो बहुत ही सोच समझकर अपना काम करता है ना। तो सोच समझकर खर्च करेगा तो निश्चित सी बात है उसको भी फायदा होगा। फिर है देन सेकंड पॉइंट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कॉर्डिनल नंबर्स, है ना। अब उपयोगिता या यूटिलिटी जो भी है कॉर्डिनल नंबर्स में क्या करती हैं, मेज़र की जाती है ना। जैसे हम किसी पर्टिकुलर यूटिलिटी या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम कितनी यूनिट्स ले रहे हैं, है ना। जैसे एप्पल्स ले रहे हैं 1 kg 2 kg, तो ये क्या है, कॉर्डिनल नंबर्स में काम करती है। देन थर्ड पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिटेन कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है ना। जिसमें हमको मुद्रा जो हमको उपयोगिता देती है वो हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। फिर है यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी, मतलब एक वस्तु की उपयोगिता जो होती थी उसकी कीमत एवं दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है। मतलब एक वस्तु अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कीमत और दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली वो उपयोगिता क्या करेगी, एक दूसरे पर निर्भर रहेगी। और फिफ्थ पॉइंट है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी ये नियम लागू होता है उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे।